शिक्षणाच्या माध्यमातूनच व्यक्ती, समाज आणि राष्ट्रात क्रांती होऊ शकते। त्यामुळे मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांनी किमान पदवीपर्यंत तरी शिक्षण घ्यावे, आपला परिसर, व्यवसाय यांच्या कोशातून बाहेर यावे, नवीन व्यवसाय, नाविन्यपूर्ण व्यावहारिक विचार स्वीकार करावा, असे आवाहन नांदेड येथील कर्तव्यदक्ष पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार पचे यांनी केले। आंबेडकरवादी मिशन येथे आयोजित मुस्लिम शिक्षण क्रांती परिषदेत ते प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते। बट मुझे बुलाने के लिए, एक मौका देने के लिए, आपके साथ मुखातिब होकर आपसे सीख सकूं, आपसे बात कर सकूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये बहुत अच्छा लगा कि बहुत एक अच्छी संख्या में, एक मोटी संख्या में आप लोग आए हैं। हमारी महिलाएं भी हैं, हमारी बहनें भी हैं आज। तो एक ये दिखाता है कि आपका सकारात्मक सोच फर्स्ट स्टेप तो है कि आप जब शिक्षण की बात आती है तो आप एक अच्छी संख्या में आके, इच्छा तो है कि हमें आगे जाना है शिक्षण में, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। 3-4 बातें मैं ब्रीफली कहना चाहूँगा, बाकी हमारे काफ़ी लर्नेड लोग हैं जो आपको और डिटेल्स में गाइडलाइंस देंगे। मैं जनरल 3-4 बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला तो जैसे कदम सर ने ऑलरेडी बताया कि इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है, और ये एक बड़ा शिक्षण क्रांति का जो उन्होंने काफ़ी दिनों से मूवमेंट कर रहे, उसका एक ये पार्ट है, जिसमें पहले कुछ और समाज के भी लोगों को बुलाया इन्होंने। इसके पहले ही 14 तारीख को प्रोग्राम हुआ, जिसमें मोस्टली जो वंचित समाज है, मातंग समाज हो गया, बौद्ध समाज हो गया, इन सबको बुलाया। आज मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाया। तो इनका ध्यान है कि जो पुटिंग द लास्ट फर्स्ट, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, कि जो वंचित हैं, जिनकी रिप्रेजेंटेशन कम है, इनको और आगे लाके उनको पुश करके एक मोटिवेशन, गाइडेंस दे पाए। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और उसके अंतर्गत ये आज का प्रोग्राम है। बट धीरे धीरे, जैसा कदम सर ने ऑलरेडी बताया कि देखिए, स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए कोई जात पात, कोई धर्म होता नहीं है। स्टूडेंट्स ही रहते हैं। बट क्योंकि अभी हम लोग अलग अलग समाज के लोगों को बुलाते हैं, बट ग्रेजुअली ये ओपन फॉर ऑल होगा। सब लोग मिलके, स्टूडेंट्स में कोई एक समाज, एक धर्म कुछ नहीं रहता। स्टूडेंट्स के जैसे ट्रीट हम लोग करेंगे। बट ये क्योंकि अभी अलग अलग को बुलाते हैं, फिर सबको एक साथ में मिला के बड़े तरीके से करेंगे, ऐसा आदरणीय कदम सर का भी प्लान है। तो पहले तो ये मैं बोलना चाहता था कि जो आप लोग, हम लोग आए हैं यहाँ, ये एक लार्जर जो एम है कि शिक्षा को आधार बना के, जैसे नाम भी है, अभी आदरणीय काजदर साहब ने बोला कि बहुत अच्छा नाम रखा है, शिक्षण क्रांति। तो नाम से ही आपको थोड़ा क्लू लेना चाहिए कि आपकी लाइफ में और समाज के लिए, देश के लिए अगर कोई सच्ची क्रांति लानी है हमें, तो शिक्षा के थ्रू ही, जिसको बोलते हैं एडुकेशन के थ्रू ही हम ला सकते हैं। यही एक श्योर शॉर्ट मीडियम है। तो इसलिए शिक्षण क्रांति बोल के हम लोग समाज में, आपके खुद के लाइफ में, परिवार में और देश में कैसे हमें आगे बढ़ना है, इसके लिए शिक्षा टूल है, एडुकेशन टूल है, नॉलेज टूल है, और इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत आपका। दूसरा जो मैं बात बोलना चाहता कि देखिए, एडुकेशन का इम्पोर्टेंस पे हम लोग बात करते हैं। आप लोग आए हैं तो आपको जरूर पता है कि एडुकेशन इम्पोर्टेंट है। बट और मैं थोड़ा सा इसमें आपको बताना चाहता कि एक्चुअली क्या इम्पोर्टेंस होता। देखिए, एडुकेशन का इम्पोर्टेंस आपको इस्लामिक तरीके से भी बताया जा सकता है कि इस्लाम में जो इल्म बोलते हैं, एडुकेशन, नॉलेज, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, दीन में क्या बताया गया है, उसके साथ ही दुनियादारी के लिए भी एडुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो मौलाना साहब हैं, जो इस्लाम जानते हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि इस्लाम में पर्टिकुलरली एडुकेशन का कितना महत्व दिया गया है, इल्म को किस दर्जे का महत्व दिया गया है, ये आपको बताएंगे। इसमें मैं भी 1-2 बातें बोल सकता, बट मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। बट जो एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि इस्लाम में पर्टिकुलरली, जैसे बाकी सब हम लोग बोलते कि राइट टू एडुकेशन, हमारा शिक्षा अधिकार है, बट
इस्लाम में पर्टिकुलरली बोला गया है कि एजुकेशन ऑब्लिगेशन है, कि अगर आपको करना है तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि हमें एडुकेट होना है। तो ये इस तरह की आपको एक जिम्मेदारी दी गई है कि अब अगर आपको सच्चे में अगर फॉलो करना है इस्लाम, तो सबसे पहले आपको नॉलेज को, उसमें नॉलेज बताया गया था, उस टाइम डिग्रीज नहीं होती थी,